गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर पर बहुत बहुत स्वागत। मैं मनीष सिवर जो आपके लिए बेटर हेल्थ से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। जो भी जानकारी देता हूं वो एक साइंटिफिक और जेन्युइन होती है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्यों रहती है और इससे छुटकारा कैसे पाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का जहाँ तक सवाल है, ये मेडिकल कंडीशन हो सकती है या वास्तव में आपकी डाइटरी या लाइफस्टाइल का हिस्सा भी हो सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्जी रहती है तो यह आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों को ट्रबल करने की ताकत रखता है। अगर आपको कब्ज रहती है तो आप माइंडली अनएक्टिव रहते हैं और फिजिकली भी अनएक्टिव रहते हैं। जैसे इसे हम चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, यह कहा जाता है कि अगर आपके जो स्टीन है वो वास्तव में कंप्लीटली खाली नहीं होती, आप सेटिफाई नहीं होते कि आपकी आंत खाली हो गई है। अगर आपको 5 या 10 दिन में एक बार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होती है तो इसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। यह नॉर्मली आपकी डाइट में चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको रेगुलरली बेसिस पर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहती है तो आपको इस पर ध्यान देने की बेहद ही आवश्यकता है। अगर आप कब्ज की रेगुलरली बेसिस से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल या खतरनाक हो सकती है कि आंत में खाने का पाचन मेडिसिन की वजह से हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका शरीर डेवलप नहीं होगा। देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर टोटल पॉपुलेशन में सर्वे किया जाए तो इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से हर आदमी कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस करता है या गुजरता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपको किसी बीमारी के चलते कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो यह समस्या बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर बीमारी या डिजीज के अलावा जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी रिस्क फैक्टर को देखें तो अगर आपकी लाइफस्टाइल सैनिटरी है या एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर बैठे बैठे काम करते हो, यह सब भी कॉन्स्टिपेशन को लेके चलते हैं। अगर आपके खाने में फाइबर की कमी है तो भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज लेके चलता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर में गड़बड़ है, खाने में फाइबर कम लेते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होता चलता है। अगर आपको मेडिकली प्रॉब्लम है, जैसे आंत में डिजीज है, आंत में रुकावट है, बड़ी आंत या छोटी आंत का सिकुड़ जाना, बड़ी आंत या छोटी आंत में ह्यूमर का होना, तो अगर आपको इन सब के चलते कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो बीमारियां भी इंक्रीज होती चलती है, चाहे कोई भी डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी हो। आप इनकी दवा इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अगर आपको कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है, जैसे डायबिटीज है, तो आपकी आंत का काम करना स्लो हो जाता है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अगर हम कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन देखें तो वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट इनबैलेंस्ड है, उसमें फाइबर की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है या प्रोटीन की कमी है, तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर आप रेगुलरली बेस पर एल्कोहल लेते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, पूरी समोसा जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अगर आप केला खाते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहेगी। साइंटिफिकली तौर पर ऐसा माना जाता है कि लूज मोशन या दस्त होने पर केला खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आपको केला नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वो कौन से आर्ट फूड है
जिनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड या शामिल करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से राहत मिलेगी। साइंटिफिक तौर से ऐसा माना जाता है कि आपको 24 घंटे में 35 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। तो नंबर 1 पर आता है कीवी। कीवी एक फ्रूट है जिसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। एक कीवी में अप्रोक्सीमेटली 2 से 5 ग्राम फाइबर होता है। इसमें विटामिन भी गुड क्वांटिटी में होता है। सो दैट अगर आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा चाहते हैं तो कीवी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड। नंबर 2 पर आता है स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि भुनी हुई शकरकंदी में अप्रोक्सीमेटली 3 से 8 ग्राम फाइबर होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वीट पोटैटो की स्किन में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी शकरकंदी खाए उसे बिना छिले हुए खाए। नंबर 3 पर आता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम, काजू, किशमिश। ऐसा माना जाता है कि सभी ड्राई फ्रूट्स में फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए ड्राई फ्रूट इज द वेरी बेस्ट चॉइस। नंबर 4 पर आता है पॉपकॉर्न। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 3 कप पॉपकॉर्न में अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 ग्राम फाइबर होता है। पर आता है नाशपाती और एप्पल। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि नाशपाती या एक एप्पल में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 ग्राम फाइबर होता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप एप्पल या नाशपाती खाए तो इन्हें बिना छिले खाए, क्योंकि वास्तव में सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा छिलकों में ही होती है। नंबर 6 पर आता है तिल। ऐसा माना जाता है कि 1 कप तिल में अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम फाइबर होता है। इट्स वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर। तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज में छुटकारा दिलाएगी। नंबर 7 पर आती है बीन्स, जिसे हम राजमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 कप राजमा में अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम फाइबर होता है। अब नंबर 8 पर आता है फ्लेक्स सीड्स, जिसे अलसी कहा जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 2.8 ग्राम फाइबर होता है। तो अगर आपको ये 8 फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर शेयर करें। मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।